हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया ही चल रही होगी। बाकी अगर कोई समस्या है तो हम हैं ये समस्या का समाधान करने के लिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखते हुए कि सर हम लोगों को जो रासायनिक सूत्र हैं या यौगिक सूत्र हैं उनका नाम नहीं याद हो रहा है, उसके सामान्य नाम क्या हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बच्चे डिस्टर्ब थे जो कमेंट कर रहे थे। तो उन सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करते हुए हम यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। आइए देखते हैं सभी रासायनिक सूत्र और उनके साधारण नाम और रासायनिक नाम क्या क्या हैं। जैसे बच्चों यहाँ एक लाइन में टोटल 10 दिए गए हैं, तो इनकी चर्चा पहले करते हैं। पहला क्या है आपका, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ में से होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसका सूत्र क्या होता है, CO2। तो पहली रो में हमने सामान्य नाम लिखा है और दूसरी कॉलम में आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, रासायनिक नाम, और उसके बाद क्या लिखा गया है, रासायनिक सूत्र। तो शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और उसका सूत्र होता है CO2। ओके। सेकंड है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका सूत्र क्या होता है, NaOH। इसी में आगे देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है आपका ट्राइक्लोरोमेथेन और इसका सूत्र क्या होता है, CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म का एक उपयोग भी जान लीजिए कि ये बेहोश करने वाली दवा होती है, निश्चेतक पदार्थ है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रुमाल वगैरह पे कुछ पदार्थ लगाए होते हैं और ऐसे नाक पर लगाने पे आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो जनरली वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट क्या है आपका, लाल दवा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट और इसका सूत्र क्या होता है, KMnO4। क्या होता है, KMnO4। आई होप पूरी चीजें प्रॉपर दिख रही होंगी। पांचवा पॉइंट क्या है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका फार्मूला होता है N2O, यानी हंसाने वाली गैस। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक खाने का सोडा और एक धावन सोडा है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इनमें बच्चे क्या होते हैं कि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे एक खाने का सोडा है जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है और एक धावन सोडा है जिसे वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे आप किसी के घर पे गए भोजन करने के लिए यानी खाना खाने के लिए, तो वहाँ से खाना खाकर जैसे ही आप निकलेंगे तो उसे बाय बोलेंगे, यानी कि खाने वाले सोडे में बाय, यानी खाना रिलेटेड किससे है, बाय से। तो यानी खाने के सोडे में बाई कार्बोनेट आएगा और नॉर्मल यानी धोने वाला जो सोडा है उसमें क्या आएगा, केवल कार्बोनेट आएगा। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 और धावन सोडा का हो जाएगा केवल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके। अगला है आपका स्प्रिट। स्प्रिट का क्या होता है, रासायनिक नाम आपका मेथिल एल्कोहल और इसका फार्मूला क्या होता है, CH3OH। आगे क्या है, नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम बच्चों क्या होता है कि कॉपर सल्फेट और इसका सामान्य रासायनिक सूत्र देख लीजिए, CuSO4। अब अगला अपना 10वां पॉइंट है सुहागा। सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स और इसका सामान्य सूत्र है N2V4O7 × 10S2O। अब बात करते हैं इधर दूसरे सीरीज की। इसमें साधारण नाम में लिया गया है, फर्स्ट पे आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, सेकेंड पे क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। अब दोनों को समझिए, कौन बिना बुझा हुआ चूना क्या है और बुझा हुआ चूना क्या है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ओके। जब इसकी जल से रिएक्शन कराते हैं तो यह बुझा हुआ चूना हो जाता है और उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। बात समझ में आ रही है? जैसे आग बुझाने के लिए पानी फेंकते हैं ना, तो ऐसे इस चूने में भी पानी मिला दिया जाएगा तो बिना बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो उसका सूत्र हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। अब अगला पॉइंट है आपका नौसादर। नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, NH4Cl। अगला पॉइंट है आपका सिरका। सिरका मीन इसे विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अगला पॉइंट है आपका सोरा। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट और इसका सामान्य सूत्र होता है KNO3। अगला पॉइंट है आपका हरा कशिश। क्या है, हरा कशिश और इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, फेरिक सल्फेट और इसका सामान्य सूत्र होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यार नीचे ट्वाइस थ्राइस क्या है, इसके लिए हमारी अगली वीडियो देखिएगा जिसमें आपको हम रासायनिक सूत्र
लिखना बताएंगे कि यौगिक सूत्र लिखे कैसे जाते हैं। यहाँ पे 2 के आए और 3 के आए, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो आयरन है यानी कि लोहा है उसकी संयोजकता 3 है जो इसके बेस में गई है, और SO4 की संयोजकता -2 होती है जो इसके बेस में है। अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देखिएगा। आगे आपका है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम बच्चों होता है लेड पेरोक्साइड, और इसका फार्मूला होता है क्या, Pb3O4। अगला क्या है चाक यानी कि संगमरमर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है आपका CaCO3। तो यह टोटल लगभग 18 के आसपास थे। एक ही वीडियो में तो सभी रासायनिक सूत्र यौगिक खत्म नहीं किए जा सकते, पर हमारी उम्मीद थी कि जो अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार क्या आपके एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं चीज़ें, या जनरली आप अपने स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं तो कोई टीचर आपसे पूछ रहा है, तो ये सभी कॉमन है। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर जिस बच्चे को बेसिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहा है, वो किसी भी क्लास का है, तो इस वीडियो को देख सकता है और इन सभी सूत्र को अच्छे से कॉपी में लिखिए और एक एक को रट डालिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट है। जरूरी नहीं कि 10th वाला ही बच्चा इसको देखे, 12th वाला ही देखे। बात समझ में आ रही है? इसको अच्छे से रेडी करिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अप्लाई करिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।